महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में जान चली गई। उनके जाने के बाद सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगे कि अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं। कुल मिलाकर मौजूदा महाराष्ट्र सरकार की स्थिरता को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच हम महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए बहुमत और अजीत पवार के पास सभी कितने विधायक इसके बारे में विस्तार बताने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कुल 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें महायुति भाजपा प्लस शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने भारी बहुमत हासिल किया था। भाजपा गठबंधन ने महाराष्ट्र में 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें एनसीपी अजीत पवार के खाते में 41 सीटें, भाजपा के खाते में 132 और एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना के खाते में 57 सीटें मिली। बता दें कि महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटों की आवश्यकता होती है। अगर अजीत पवार की पार्टी अपना समर्थन वापस भी ले ले तो फडणवीस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा और शिवसेना शिंदे पार्टी मिलकर महाराष्ट्र सरकार को स्थिर रख सकती है, लेकिन अगर शिंदे गुट ने कुछ फैसला लिया तो फिर खेला हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जहां एनसीपी अजीत पवार गुट ने 41 सीटें जीती, वहीं एनसीपी शरद पवार इस चुनाव में मात्र 10 सीट बटोरने में कामयाब रही। शरद पवार फिलहाल विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। अगर दोनों पार्टियां मिल जाएं तो एनसीपी के पास कुल 51 विधायक हो जाएंगे, जिससे पार्टी का महाराष्ट्र में बल और बढ़ जाएगा। सियासी गलियारों में अब यह भी चर्चा है कि अजीत के जाने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा या बेटा पार्थ की पार्टी की बागडोर संभाल सकते हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से अजीत पवार का समर्थन करने वाले कुछ एनसीपी नेताओं को परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार मंत्री छगन भुजबल एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। वे अजीत के काफी करीबी भी रहे। इसके अलावा दिलीप पाटिल और हसन मुशरीफ जैसे अजीत के करीबी नेता सुनेत्रा या पार्थ के पार्टी प्रमुख बनने से असहमत हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वह शरद पवार को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, ये भविष्य की गढ़ पर निर्भर करता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।